आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं होता है किसमें। हमें पहला विकल्प दिया गया है ईसीजी जो आपका इकोकार्डियोग्राफी होता है। दूसरा विकल्प है अत्यधिक उच्च आवृत्ति एवं रिसीव रेडियो परास के लिए। तीसरा विकल्प है पानी के नीचे नौकायान के लिए और चौथा विकल्प है शरीर में मृत ऊतकों को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो देखो डॉपलर का प्रभाव, जो आपकी डॉपलर का प्रभाव किस पे आधारित है, जो आपकी ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग के लिए ये डॉपलर का प्रभाव दिया जाता है, जो दूरी के फलन के रूप में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आपकी जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग को उसके आवृत्ति परास के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो आपका क्या होता है, एक श्रव्य ध्वनि तरंग होता है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, एक आपका क्या होता है, पराध्वनि होता है, पराध्वनि तरंग, जिसकी आवृत्ति जो होती है बहुत ज्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, अप ध्वनि, जिसे हम लोग इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 से कम होती है। इस ध्वनि की जो उपयोगिता है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, तो जो आपकी पराध्वनि जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जिसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसका क्या होता है, ये जो डॉपलर प्रभाव होता है, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर मान लो कि आपके पेट में कोई मतलब जैसे पथरी हो जाती है या फिर कहीं कुछ सूजन होता है, तो आप जब जाते हो जब डॉक्टर के पास, तो वो आपको क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड में होता क्या है कि ये जो आपकी पराध्वनि को आपके शरीर के अंदर यंत्र द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपकी पराध्वनि होती है, ये क्या होती है, जैसे ही आपके शरीर में जाती है तो वो वहां से क्या करती है, परावर्तित होती है आपके शरीर के उस भाग से। और परावर्तन के फलस्वरूप ये परावर्तित ध्वनि क्या करती है, एक आपका त्रिविमीय चित्र प्रदान करती है। ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब के रूप में आप देखते हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें पराध्वनि का आपका उपयोग किया जाता है, जो एक डॉपलर प्रभाव पे आधारित उपकरण होता है। ठीक है, अब आपका ईसीजी जो आपको क्या है, इकोकार्डियोग्राफी होता है। ईसीजी का जो उपयोग होता है वो हृदय के जो आपका बीट रेट होता है उसको चेक करने में किया जाता है, और उसमें भी आपकी पराध्वनि भेजी जाती है शरीर में, और शरीर मृत ऊतकों को ढूंढने के लिए भी इसका किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में तो क्या हो गया, आपका डॉपलर प्रभाव क्या होता है, आपका लागू होता है। ठीक है, अब पानी के नीचे नौकायान, तो जो आपकी पनडुब्बी होती है। ठीक है, मान लो कि पानी में आपका क्या है, एक जगह पनडुब्बी कहीं है, तो जो सोनार के मदद से क्या जाता है कि इस पनडुब्बी की सोनार के मदद से पनडुब्बी का पता लगाया जाता है कि पनडुब्बी कितनी दूरी पे है। कैसे, तो ये जो सोनार होता है ये क्या करता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न पराध्वनि उत्पन्न करता है, जो कि काफी ऊंची आवृत्ति का होता है। ठीक है, अब ये पराध्वनि क्या होता है कि जब उत्पन्न करता है तो जहाँ पे सोनार होता है, जहाँ पे पनडुब्बी होती है, वहां पे वो क्या होती है, पराध्वनि पहुंचती है, और वहां से परावर्तित होकर के ये वापस से क्या होती है, यहाँ से परावर्तित होकर के सुनाई देती है। और इस परावर्तित ध्वनि के परास से ही क्या पता चल जाता है कि जो आपकी पनडुब्बी है वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होता है, डॉपलर प्रभाव पे आधारित होता है। ठीक है, अब अगर बात करो आप अत्यधिक उच्च आवृत्ति एक रिसीव रेडियो परास की, VOR जिसे हम लोग कहते हैं, तो देखो VOR जो आपका रेडियो परास, ठीक है, रेडियो परास क्या होता है कि ये आपका एक क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मतलब एक संचार का माध्यम है। ठीक है, संचार के रेडियो परास का मतलब है कि जब एक प्रेषी एंटीना से, ठीक है, और एक आपका क्या है, ग्राही एंटीना है। ये आपका क्या है, प्रेषी एंटीना, और ये आपका क्या है, ग्राही एंटीना। ठीक, तो प्रेषी एंटीना और ये आपका क्या है, आयन, ये आपका क्या है, ऊपर में आयन मंडल है, ये मान लो ऊपरी परत क्या है, आपका आयन मंडल है। ठीक, तो जब प्रेषी एंटीना क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग भेजती है। ठीक है, तो ये आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है, पहले तो क्या जाती है, ये जाती है, फिर वहां से क्या होती है, आयन मंडल से टकरा करके या ग्राही एंटीना को सिग्नल क्या होता है, रिसीव होता है, और यहाँ से क्या किया जाता है, रेडियो परास के माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण और संचार किया जाता है। तो यहाँ पे संप्रेषण होता किसका है, रेडियो तरंग का, ना कि ध्वनि तरंग का। ठीक है, रेडियो तरंग का, जो रेडियो तरंग जो होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डॉपलर प्रभाव का नियम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण होती है उसके अनुसार क्या होता है, सूचना का प्रसारण किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा में आपका डॉपलर प्रभाव उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो आपका विकल्प बी हो जाएगा, सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।